ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से है। बता दें कि रीवा में बहुप्रतीक्षित ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण काम के विरोध में किसानन के द्वारा लगातार कई दिनों से धरना दीन जा रहा है। रेलवे लाइन के बता दें कि काम गोविंदगढ़ तक बन चुका है और अब गोविंदगढ़ से छुहिया घाटी के बता दें के बीच निर्माण काम की जाए की बात कही गई। पर यही बीच बता दें कि किसानन के द्वारा अवरोध उत्पन्न कर दीन है। किसानन के द्वारा लंबे समय से आंदोलन की जा रहा है। रेलवे प्रशासन के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लगावा किसानन के कहा बबे कि उनके जमीन के अधिग्रहण रेलवे विभाग के द्वारा कीन गा पे अब जो है नौकरी नहीं दिवाई जा गया है। जमीन चली गए और ऐसे में नौकरी न मिले के कारण उनके सामूहे रोजी रोटी के संकट आए के खड़ा हो गया है। तो क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सवन जनन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि गोविंदगढ़ से छुहिया घाटी के बीच रेलवे के द्वारा लाइन के निर्माण काम तेजी से चल रहा है के बावजूद बता दें कि रेलवे प्रशासन के ऊपर दगाबाजी के आरोप किसानन के द्वारा लगावा गया है। उनका कहा है कि किसानन के मुताबिक 95% किसान ऐसा है जिनकर जमीन रेलवे विभाग के द्वारा अधिग्रहित कैलीन गए। बावजूद देखे ज्यादातर किसानन का मुआवजा और बेरोजगार युवन का नौकरी नहीं मिली है। शासन के हठधर्मिता से परेशान हुए के प्रभावित किसान युवा और बेरोजगार किसान संगठन सहित क्षेत्रीय नेताओं के समर्थन में 15 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इनके मांगन में ध्यान नहीं दी जा रहा है। किसान 18 दिनों से बता दें कि कड़कड़ाहट ठंड के बीच अनशन में बैठे हैं। ये प्रदर्शन में नौजवान घलाय शामिल हम। उनकर मांग है कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में प्रभावित किसानन के मुआवजा पहले दे दी जाए, उसके बाद जो उन्हें रेल लाइन के काम करवावा जाए। हालांकि बता दें कि किसानन के द्वारा यह मुद्दा लंबे समय से उठावा जाता रहा। बीच बीच में कई दर की आवाज उठाई गई। बावजूद के रेलवे विभाग के द्वारा अपन वादा नहीं पूरा किया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में किसानन के कहा है कि रेल विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है, वह आला अधिकारी आदेश के पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोगन का नौकरी और मुआवजा मिल चुका है और अब कुछ महीना से रेलवे में नौकरी और अधूरा पड़ा मुआवजा उन्हें नहीं दी जा रहा है। पूरे मामले को लेकर किसानन के द्वारा आरोप लगावा जा रहा है कि रेल के अधिकारी दोहरा रवैया अपना रहे हैं और ऐसे में कई युवन की उम्र जो है बढ़ रही है। कई लोग 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और इनमें से करीब 20% किसान और युवा शामिल हम, जबकि 80% किसान और युवन का रेलवे विभाग के द्वारा अब तक नौकरी नहीं दी गई है। बता दें कि 4 सालन से सरकार के ऊपर गुमराह करे के आरोप लगावा जा रहा है। आंदोलन में पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के किसान घलाए शामिल हैं। जिला प्रशासन के द्वारा रेलवे के मनमानी से परेशान हुए के पंचायतन के द्वारा प्रस्ताव लावा गया है, जहां पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा 2 कह दिन गया है कि किसानन का जब तक मुआवजा न मिली तब तक पंचायत क्षेत्र में काम न हुई। दावा की जाता है कि 2019 से रेलवे के द्वारा नियम बनाया गया। बता दें कि रेलवे विभाग के द्वारा निर्माण काम खातिर किसानन के जमीन जो है अधिग्रहण कैलीन रहा, नौकरी दे के वादा कीन रहा पे अब जो है रेलवे के द्वारा हालांकि कुछ लोगन का फायदा दीनगा पर अब ज्यादातर किसान ऐसा हाँ जे रेलवे के ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगाए रहे हैं। उनकर जमीन चली गई और ऐसे में रोजी रोटी के संकट खड़ा हो रहा है। लंबे समय से मांग पूरी न होने के कारण युवन की उम्र जा रही है और ऐसे में इनके सामूहे आंदोलन की राह पकड़े के अलावा दूसरा रास्ता दिखात नहीं लगा। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। बताया कि हमारे आंदोलन का 18वां दिन है आज। ये 18 दिन पूरे हो गए हैं। 15 जनवरी से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और ये 18वां दिन लगातार किसान इस ठंड में वहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। नौजवान किसान दोनों। क्या क्या मांगे थी आपसे? ये मांगे उसमें प्रमुख बिंदु ये है कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन से जो वहाँ रेलवे द्वारा जो किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई, उसमें रेलवे के प्रावधान के अनुसार उस किसान
के आश्रित परिवार को नौकरी देनी थी और रेलवे द्वारा नौकरी दी भी गई है। पता नहीं क्यों बीच में सरकार ने इस पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, पर नौकरी में रोक लगा दिया। कुछ लड़के चले गए, नौकरी ज्वाइन कर लिए, करीब 3 साल से वो ज्वाइनिंग में वेतन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं रेलवे में। उनकी मात्रा करीब 20% होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15% ही होगी। और 85% लड़के आज भी उन आश्रित परिवार के बेरोजगार नौजवान नौकरी से वंचित हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।